हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम करेंगे पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? द पैरामीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ फिगर। जिस भी लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनाया हुआ है उसकी सारी साइड्स की जो टोटल है वो उसकी पैरामीटर होती है। The figure given on the left side is a closed figure made up of line segment AB, BC, CD and DA. The length of all sides are given to the find perimeter of the figure. We add the length of all side. Perimeter of figure ABCD क्या हो जाएगा? AB plus BC plus CD plus DA. ये फिगर है 4 लाइन सेगमेंट से बना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? AB plus BC plus CD plus DA. टोटल करेंगे तो 6 सेंटीमीटर प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 टोटल हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका? पेरीमीटर। नेक्स्ट है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कंसीडर द फॉलोइंग रेक्टेंगल। हमें यहाँ अलग अलग रेक्टेंगल दे रखे हैं, उनकी साइड्स की लेंथ दे रखी है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच दीज रेक्टेंगल एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज गिवन बिलो। लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर फर्स्ट वाले में और ब्रेड्थ हमारी 3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 8 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 3। तो टोटल जो हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 2 टाइम्स 8 और 2 टाइम्स 3, यानी 2 टाइम लेंथ और 2 टाइम ब्रेड्थ। तो हो जाएगा 2 इंटू 8 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 3 सेंटीमीटर। टोटल हो जाएगा 2, 8 प्लस 3। 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3 हो जाएगा 11 इंटू 2 यानी कि 22 सेंटीमीटर। हम इसको लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। इस तरीके से सेम इसमें भी निकाल सकते हैं। इसमें 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 और 2 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? लेंथ हमारी 6 सेंटीमीटर है, ब्रेड 2 है, तो हो जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2, या 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2, तो 2, 6 प्लस 2 सेंटीमीटर। What could you conclude? We conclude that the perimeter of rectangle equals to 2 into length plus 2 into breadth, or we can write 2 into length plus breadth. If length, breadth and perimeter are denoted by L, B and P. Length को हम L से represent कर रहे हैं, breadth को P से और perimeter को P से, तो क्या हो जाएगा? तो perimeter equals to हो जाएगा 2 into L plus B. पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, और लेंथ क्या हो जाएगी? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेड्थ, और अगर ब्रेड्थ निकालनी है तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कंसीडर द फॉलोइंग स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर दे रखे हैं। अगर हम देखेंगे स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या? 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, और वी कैन राइट 4 इंटू 6 और 4 इंटू साइड। नेक्स्ट हमारा क्या है? यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, और वी कैन राइट 4 इंटू 8 सेंटीमीटर। सो व्हाट डू यू कंक्लूड? वी कंक्लूड दैट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। पी यहाँ पेरीमीटर है, वो क्या हो जाएगा? 4 इंटू एस। एस यहाँ पे क्या है? साइड। और अगर साइड निकालनी है तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, where S is the side of square. Example लेते हैं, find the perimeter of rectangle whose length and breadth are 15 centimeter and 7 centimeter respectively. हमें लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2L प्लस B। L की जगह 15 लिख देंगे, B की जगह 7, तो 2 इंटू 15 प्लस 7 कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर। स्क्वायर का हमें पेरीमीटर निकालना है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो हम कर देंगे 4 इंटू 14, ये हो जाएगा 56 मीटर। नेक्स्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 15 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे देखिए लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमें दे रखा है पेरीमीटर और ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ हमारी 15 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर। लेंथ हो जाएगा P डिवाइडेड बाय 2 माइनस B, यानी पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें से ब्रेड्थ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2
-15 ही हो जाएगा, 40 - 15 यानी 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर हमें फॉर्मूला लर्न है तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरिया। Concept of area. If we draw a closed figure on a piece of paper and cut the paper along the boundaries of the figure, then the cutout gives an amount of surface enclosed by the figure. अगर आप देखेंगे अलग अलग शेप्स हमने कट कर रखे हैं, सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। द शेडेड रीजन इज शोन अबव, शोन द अमाउंट ऑफ सरफेस enclosed by the circle. इसकी बाउंड्री के अंदर जो है, ये जो एरिया इंक्लोज्ड है, ये क्या कहलाएगा? इसका ये एरिया है, ये इसका एरिया। द शेडेड रीजन शोन अबव शोन द अमाउंट ऑफ सरफेस enclosed by a circle, a triangle, a rectangle and a square respectively. The measure of amount of the surface enclosed by the figure is called its area. जितना भी अंदर enclosed जो होगा एरिया, वो उसका या सरफेस, वो उसका क्या कहलाएगा? एरिया। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ एरियाज। कंपैरिजन कैसे करेंगे? व्हेन द गिवन सरफेस आर ऑन द सेम शेप वी कंपेयर देम बाय प्लेसिंग वन ओवर अनदर। अगर सेम सरफेस है तो हम क्या करेंगे? एक के ऊपर दूसरे को रख के उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे x और y है, अगर हम x के ऊपर y रख दें या y के ऊपर x रख दें तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा एरिया और कौन सा छोटा है। बाय प्लेसिंग देम वन ओवर द अनदर वी फाइंड द y इज लार्जर देन x। y जो है वो x से बड़ा है। Thus we can say the area of figure y is larger than the figure x. Now consider two circles C1 and C2. The radii 1 cm and 2 cm. दो सर्कल है C1 and C2. एक की 1 cm रेडियस है और दूसरे की 2 cm. इसकी 1 cm है और उसकी 2 cm. Easily कंपेयर कर सकते हैं. Obviously the surface enclosed by the circle C2 is more than the enclosed by the circle C1. जो C2 होगा उसकी ज़्यादा हो गई area or compared to C1. Thus the area of circle C2 is more than the circle C1. Understand? Sometimes it becomes difficult to compare the areas of two surfaces by simply looking at them, particularly when the figure are of different shape. अगर अलग अलग शेप के फिगर हैं तो हम कैसे कंपेयर करेंगे वो समझेंगे। Look at the figure A and B shown below. A and B जो है वो अलग अलग शेप के फिगर हैं। Obviously, we cannot compare the areas of figure A and B until and unless we measure them in a definite unit. Next है हमारा standard unit of area. The area of a small figure is measured in square millimeter or square centimeter. Area को हमेशा square unit में measure करते हैं। जो small वाले होते हैं उसको करते हैं square millimeter और square centimeter में. The bigger area is measured in square meter. The area of square of side 1 millimeter or 1 square millimeter written as 1 square millimeter or 1 millimeter square. हम एरिया को कैसे लिखेंगे? अगर उसकी साइड 1 मिलीमीटर है तो एरिया को लिखेंगे 1 स्क्वायर मिलीमीटर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और वी कैन राइट 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसके ऊपर 2 लगा देंगे। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और रिटन एज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर इज रिटन एज 1 स्क्वायर मीटर और 1 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एरिया बाय काउंटिंग स्क्वायर ऑन द स्क्वायर पेपर। We can find area of some regular or irregular figure by using square paper. The process has been explained through some examples. Steps होंगे, count the number of complete square enclosed by the figure. जितने भी complete square है पहले उसको count करेंगे. Count the number of those square in which more than half part is enclosed by the figure and treat them as one complete square. ऐसे square देखेंगे जिसे हाफ से ज़्यादा पार्ट कवर्ड है, उसको एक कंप्लीट स्क्वायर की तरह हम कंसिडर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Count the number of those square in which half part is enclosed by a figure and divide it by 2 to get the number of complete square. हम क्या करेंगे, जितने हाफ स्क्वायर है उनको कंसिडर करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर मिल जाएंगे। लीव दो स्क्वायर इन विच लेस देन हाफ पार्ट इज enclosed by the figure. हाफ से भी कम होगा उसको हम छोड़ देंगे।
The sum of all square obtained from step 1 and 3 is the area of figure. Example लेते हैं, find the area of following figure using square paper. Take area of each square equals to 1 square centimeter. Steps क्या हो जाएंगे? Number of complete square enclosed by the figure. Number of complete square है 6. More than जो half है वो है 4. तो number of half square enclosed by the figure कितने हैं? 4. तो area क्या हो जाएगा? 6 प्लस 4 प्लस 1/2 ऑफ 4. जो हाफ स्क्वायर है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 2 सा 4. 6 प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, टोटल हो जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हम एरिया जो है वो काउंट कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. In the previous section, we have learned how to find the area of any given figure by counting the number of square enclosed by the figure. This method is time consuming and bit difficult for calculating the area of given figure. There is an easier method for calculating the area of rectangle and square. Consider the following example. Each of the above rectangle has been divided into square of 1 centimeter. में क्या किया, इस रेक्टेंगल को 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर में हमने डिवाइड कर दिया है. द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना है? सपोज एक है, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कितना है? 8 है और यहाँ पे 6 है. अंडरस्टैंड? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय काउंटिंग द स्क्वायर इनक्लोज्ड इन ईच रेक्टेंगल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज फॉलो. एरिया ऑफ रेक्टेंगल JKLM इक्वल्स टू हो जाएगा 48 स्क्वायर मीटर. अगर आप काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 48. टोटल जो स्क्वायर है वो 48 हो जाएंगे, तो 48 स्क्वायर मीटर हो जाएगा. और इस केस में हो जाएगा 70. जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, तो ये 10 है और ये 7 है, तो टोटल हो जाएंगे 70. और यहाँ पे हो जाएंगे 8 और 6, इसको मिला के हो जाएंगे 48. तो रेक्टेंगल JKLM लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6, तो एरिया क्या हो जाएगा? 8 इंटू 6 यानी 48 स्क्वायर सेंटीमीटर. और PQRS में हो जाएगा 10 इंटू 7 यानी 70 स्क्वायर सेंटीमीटर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी. L क्या है यहाँ पे? लेंथ, और B है ब्रेथ. इन केस ऑफ स्क्वायर में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाती है, L इक्वल्स टू B. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? L इंटू L या L स्क्वायर, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, तो L स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर का. एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 24 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. आपको लेंथ दी गई है और ब्रेथ दी गई, एरिया निकालना है, तो L इंटू B से फाइंड आउट कर सकते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 24 इंटू 17 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 408 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में करते हैं. नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 16 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर क्या क्या होता है? साइड स्क्वायर, तो हम कर देंगे 16 इंटू 16. हमें साइड दी गई है तो 16 इंटू 16 स्क्वायर मीटर, ये हो जाएगा 256 स्क्वायर मीटर. तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है वॉल्यूम. Concept of volume. We are familiar with the many solids object. Look at the figure of some solid object given below. अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पे. एक कैन है, एक क्यूब है, एक बीकर है, एक कोन है. So each of these occupies certain amount of space. हर ऑब्जेक्ट है कुछ certain amount of space जो है वो घेरता है. The bigger object occupy more space. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा स्पेस कवर करेगा. The bigger object occupy more space than smaller object. Let us prove the every object occupies certain amount of space. Take a beaker and pour some water in it. एक बीकर लिया है, उसमें हमने पानी डाल दिया है. Figure A. Now put the stone in the beaker such that it completely immersed in the water. हमने क्या किया? एक स्टोन इस तरीके से डाला कि वो पूरा का पूरा वाटर में डूब जाए. What do you observe? We observe that the water level in the beaker has increased. जैसे ही हमने स्टोन डाला तो हमने देखा कि जो वाटर लेवल है वो बढ़ गया है, ऊपर आ गया है. It shows that the stone has displaced some water which is equal to the amount of space occupied by it. क्या हुआ कि जब हमने उसमें स्टोन डाला तो उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया जो वाटर का था. It is because stone occupies certain space.
द अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई बाय द सॉलिड इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जितना स्पेस जो वो है ऑक्यूपाई करते हैं वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, स्मॉल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड इन क्यूबिक मिलीमीटर। जो स्मॉल वॉल्यूम होते हैं उसको क्यूबिक मिलीमीटर में और क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और बिग वॉल्यूम को करते हैं क्यूबिक मीटर में। स्मॉल को करेंगे क्यूबिक मिलीमीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर में, और बिग वॉल्यूम को करेंगे क्यूबिक मीटर में। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 1 मिलीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मिलीमीटर, और हम लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर के ऊपर 3 लगा देंगे यानी क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर एच 1 सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 मीटर है तो 1 क्यूबिक मीटर और 1 मीटर के ऊपर क्यूब। यहाँ पे आप देखेंगे 1 मिलीमीटर का क्यूब है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब और 1 मिलीमीटर का क्यूब, तो वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में या मीटर में है। नेक्स्ट है फाइंडिंग वॉल्यूम बाय काउंटिंग क्यूब्स। एक्टिविटी लेते हैं, टेक क्यूबॉइडल कंटेनर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ब्रेड 5 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर, एंड सम क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एज शोन बिलो। ये क्यूबॉइड है, 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 5 सेंटीमीटर ब्रेड है और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ये अलग अलग 1 सेंटीमीटर के क्यूब दिए गए हैं। नाउ फिल अप द कंटेनर विद द यूनिट क्यूब्स। अब हमने क्या किया, इस कंटेनर को इन क्यूब से पूरा फिल कर दिया है। क्यूब की साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट 90 क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर फिल अप द इंटायर क्यूबॉइडल कंटेनर। पूरे 90 क्यूब्स होते हैं, उसको पूरा भरने के लिए टोटल 90 क्यूब्स लग जाते हैं। Thus the volume of the container is equals to 90 cubic centimeter। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 90 cubic centimeter। एक्टिविटी 2 लेते हैं, टेक अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर एंड सम क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। हमने एक क्यूबिकल कंटेनर लिया जिसकी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर और अलग अलग हमने ये क्यूब ले लिए हैं जो 1 सेंटीमीटर के हैं। फिर द क्यूबिकल कंटेनर विद दी स्मॉल क्यूब। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट 343 स्मॉलर क्यूब फिल अप द इंटायर बिगर क्यूब। बड़े क्यूब को पूरा भरने के लिए हमें 343 छोटे क्यूब्स लगे जो 1 सेंटीमीटर के थे। Thus the volume of the cubical container is equals to 343 cubic centimeter। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। In the previous section we have discussed the method of finding volume by counting the unit cube। पिछले उसमें हमने क्या किया था, क्यूब से यूनिट क्यूब से हमने वॉल्यूम को फाइंड आउट किया था। दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग वॉल्यूम इज टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल इन सम केसेस सच एज फॉर द क्यूबॉइड ऑफ साइड 6.2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। नाउ वी शैल ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। वी से रिप्रेजेंट किया है वॉल्यूम को फॉर द क्यूबॉइड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी की है, टेक सम यूनिट क्यूब्स एंड प्लेस देम इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड एज शोन इन द फिगर ए यूजिंग 2 क्यूब्स। इस तरीके से हमने क्या किया है, यूनिट क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर की उसकी साइड से उसको हमने अरेंज किया है क्यूबॉइड के शेप में। यहाँ 2 क्यूब्स लिए हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। यहाँ पे क्या है 3 क्यूब्स हैं और ऐसे लेंथ में कितने हैं 7 क्यूब्स। मेक अनदर क्यूबॉइड कंटेनिंग 3 rows of 5 unit cubes each showing figure B। 4 cubes again make another cuboid of type given figure C। Now find the volume of each these cuboid by counting the cubes and record observation in the form of table। अब देखिए क्यूबॉइड A में क्या है, लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 2 × 1 × 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे एरिया को हम स्क्वायर में स्क्वायर यूनिट में एक्सप्रेस करते थे वैसे ही वॉल्यूम को क्यूबिक में करेंगे। बी में क्या हो जाएगा 5 × 3 × 1 cubic centimeter यानी 15 cubic centimeter। So what do we conclude? We conclude that the volume of cuboid equals to length into breadth into height। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूबॉइड का L × B × H। L यहाँ पे लेंथ है, B ब्रेड्थ है और H क्या है हाइट। We know that in case of क्यूब की केस में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा L × L × L यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड।
एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और हाइट 2.5 सेंटीमीटर। हमें लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 6.5 सेंटीमीटर। तो क्यूब में क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम होगा L इंटू एल इंटू एल या साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो 6.5 इंटू 6.5 इंटू 6.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 274.625 सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्यूब और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज चैप्टर से रिलेटेड है, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।